पंजाब टोस्ट, पंजाब का स्वाद अब आपके। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भरत विनोद ठक्कर जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी ये जो एक तरह से आर्थिक मंदी का जो वातावरण चल रहा है, तो ये आर्थिक मंदी का वातावरण मार्केट में किस तरह से हावी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका एनालिसिस उस बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं भरत विनोद ठक्कर, पूर्व अध्यक्ष इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने। आर्थिक मंदी का जहाँ तक कोविड से लेकर सवाल है, तो ये कोविड का तो असर मात्र आर्थिक की स्थिति पर ही परंतु समस्त जीवन शैली पे अपने पड़ा है। मैं व्यापारी व्यक्ति हूँ, तो मैं व्यापार के दृष्टिकोण से उतनी ही बात करूँगा। यदि बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ा है। जो एसेंशियल कमोडिटी में हम लोग डील करते हैं, हम लोग के लिए फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो भी चल रहा है व्यापार। मैं पहले आपको मार्च और अप्रैल जब फुल लॉकडाउन था उस समय में ले जाना चाहूँगा। उस समय पे व्यापारी जो एसेंशियल कमोडिटी का व्यापार करते थे, उसको छोड़ के जितना भी व्यापार था, वे व्यापारियों की हालत यानी आपके आंखों में पानी आ जाए इस प्रकार की थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके रोज के 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी थी, उन्होंने 2-2 महीना सैलरी दी है, दुकानें बंद रखी, रेस्टोरेंट बंद रखी है। ये एक मिसाल रेस्टोरेंट की हो गई जो आज तक संभल नहीं पाई है। इसी तरह कपड़ों का व्यापार, इसी तरह अनाज का व्यापार, अनाज में भी एसेंशियल कमोडिटी उतना ही बिका है। उस टाइम पे सरकार ने बहुत सब पब्लिक का हाथ पकड़ा, मैं कहूँगा। कई सोशल संस्थाओं ने भी उस समय बहुत अपनी मदद की, सब किया। मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे एक बात मेरे जहन में थी, मैं कहना चाहता तो आज सबके सामने शेयर करूँगा कि थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर लोगों ने इस समय में बहुत मदद की थी। मैं सालों से दुकान पे बैठता हूँ, दिवाली पे आते, होली पे आते, 5 रुपये देते, 10 रुपये लेके जाओ। लाख लाख रुपए का मुझे कैश देके मुझसे आटा लेके गए, उन्होंने आटा बांटा है। तो उनका मैं समस्त व्यापारियों को और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। कई और कह जबकि जैसे लॉकडाउन में अपन देखा गया है कि पूरी तरह से धंधा ध्वस्त हो गया था। जब अनलॉक जब शुरू हुआ तो जैसे बिजनेस पटरी पे आया, उसके बाद भी देखा गया कि कैश ट्रांजैक्शन कम है, कैश लिक्विडिटी कम है। आज व्यापारी हताहत है, मार्केट में एक दहशत का वातावरण है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आप कहते हैं पटरी पे आया, मैं तो मानता हूँ कि पटरी पे अभी तक ये आया है ही नहीं, और अभी पटरी पे आने में और लंबा समय लगेगा। क्योंकि अभी तो कोविड का दूसरा दौर की बात चल रही है, दूसरा दौर चल रहा है। नागपुर में जैसे रोज के 150 और 200 हो गए, तो आज फिर 400-500 आने लगे हैं। और पता नहीं, थोड़ा खौफ भी लोगों में कम हो गया है, जो अच्छी बात नहीं है। अमूमन देखा गया है कि जो मांगलिक कार्य है, वैवाहिक जो सीजन है, उसमें देखा गया है कि जहाँ पे तो लॉन संचालक है, कैटरर्स है, उनकी तरफ से आप लोगों को कोई बिजनेस नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ 50 लोगों की क्षमता तय की है सरकार ने। तो उसका भी आंशिक इफेक्ट आपके मार्केट पे गिर रहा है। ये अब सीज़न जो आ रही है, अब यहाँ से शादी की सीज़न शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले शादी की सीज़न तो फिर भी 2 महीना आता है। रेस्टोरेंट, होटल्स, ये हमारे व्यापार का सबसे बड़ा आधार रहता है। ये आज भी लोग, अब होटल लॉकडाउन खुल गया है, हो गया, उसके बाद भी लोग रेस्टोरेंट में, होटल में जाने से खौफ है, डरते हैं। और व्यापार पे नो डाउट सभी मसाले, सभी रेस्टोरेंट में और इसी में चलता है। तो हमारा किराना का व्यापार तो मैं मानता हूँ कि तकरीबन 20-25% ही रह गया है। रहा साल के शादी ब्याह में थोड़ा सा उम्मीद रहती है, वो भी जैसा आपने बताया कि सरकार का ये है नियम के भाई इतने ही लोग आना चाहिए, तो उतने लोगों का प्रिपरेशन होता है, तो हर चीज़ में फ़र्क तो पड़ता ही है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे मॉल है, कॉर्पोरेट मॉल है, वहाँ पे जो ग्रोसरीज दी जा रही है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे के छोटे छोटे ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं, तो उसका भी विपरीत असर आपके बिजनेस पे आ रहा होगा। ये कॉर्पोरेट सेक्टर का और हमारे चिल्लर व्यापारियों का तो हमेशा से झगड़ा चलता ही रहा है। झगड़ा इन द सेंस कि हमारी कंपटीशन चलती रही है, हमेशा वो हावी रहे, और सरकार ने कभी इस और चिल्लर वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा मेरा मानना है। अमूल, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, होना चाहिए, लेकिन कुछ नियम होने चाहिए। जो छोटे खुदरा व्यापारी है, जो चिल्लर किराना दुकानदार है, उनका व्यापार खत्म हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, ऑनलाइन में कौन सा माल मिलता है, न कोई बार्गेन होता है, न कुछ होता है, न कुछ होता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये आप लोगों के चिल्लर व्यापार, होलसेल व्यापार पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। लोगों को होम डिलीवरी दे रहे हैं और लोगों को एक तरह से लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा रहता है काफ़ी छूट दे रही है, जबकि क्वालिटी भी निम्न स्तर की होती है। उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं,
बराबर है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि देखो ज़माने के साथ चलना पड़ता है। मैं अपने व्यापारियों से भी निवेदन करूँगा कि उन्होंने भी कदम से कदम मिला के ज़माने के साथ चलना है। सर्विस आज की सर्विस सबको चाहिए। पैसा देने को कस्टमर तैयार है, लेकिन सर्विस को देनी पड़ेगी। जो वो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ सर्विस देती वो हम नहीं दे सकते, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और सर्विस उनको देनी ही पड़ेगी, क्वालिटी देनी पड़ेगी और कम भाव में बेचना ही पड़ेगा माल। अभी का दौर जो है ये इनकी पॉलिसी ऐसी रहती है कि इनके तो एडवर्टीजमेंट के इतने बड़े बड़े बजट रहते हैं, ये 10-20 टका छूट देते थे, जबकि हम 2 और 3 टके पे हमारा बिजनेस रहता है। तो 2 और 3 टके के बिजनेस रहने के बाद वो लोग 10-10% जो डिस्काउंट देते, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनको तो मार्केट कैप्चर करना, एक बार हमारी दुकानदारी खत्म हो गई, बाद में उन्होंने वही सब डबल करके कमाना है, तो ये हमारे व्यापारी को समझना पड़ेगा। ई कॉमर्स हो गया है या जो बड़े बड़े मॉल है, जो ग्रोसरी मॉल है बड़े बड़े, इनका मकड़ जाल पूरे शहर में फैल रहा जी। है। आज छोटा व्यापारी भी जो नुक्कड़ पे जिनकी दुकान है वो भी चाहता है कि एक मिनी मॉल का रूप दिया जाए। जी, तो इससे आप लोगों को आगे चल के कोई खतरा है? आपकी जो प्रीमियर जो बॉडी है नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी। उसमें आपने निवेदन दे के इनसे निपटने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की कि रणनीति? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि उनके बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। अभी हमारे इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन को 18 एकड़ जमीन दी गई है। अभी हमारा नया बाजार बन रहा है यहाँ पे कलमना में। कलमना से ही कई 4-5 किलोमीटर आगे में ही है। नितिन गडकरी जी ने हमें बहुत अच्छे उसके सुझाव दिए हैं और फर्स्ट क्लास मॉल टाइप के पूरा बहुत ही शानदार पूरा बाजार बन रहा है, जहाँ पे तकरीबन 700 दुकानें आ रही है किराने की। उसमें किराना भी रहेगा, अनाज भी रहेगा, ड्राई फ्रूट्स भी रहेंगे। तो यस, हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे, अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे, और उसमें हम लोग प्रयत्न करते ही है। और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर भी हमारे साथ इसमें जुड़े और बराबर वे भी अपने आप को अपडेट करें। मार्केट में जो आज की जो स्थिति है, तो कोरोना का दहशत है, ऊपर से कैश लिक्विडिटी मार्केट में टोटल खत्म हो गई एक तरह से। सब वो जो उधारी है वो भी रिकवरी नहीं हो रही। तो ऐसे ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे उभरने के लिए आप अपने व्यापारी बंधुओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? व्यापारी बंधुओं को तो एक ही दूंगा कि अभी बहुत ही संभल के व्यापार करें। पहले की उधारी आना तकरीबन नहीं आता, नया उधार न दिया जाए। लेकिन सरकार का भी काम है कि इसमें जैसे हर चीज़ के लिए सरकार के पास में प्रोविजन है, तो इसमें सरकार ने थोड़ी सी व्यापारियों की ओर देखना चाहिए।